मेरा काम है सिर्फ तुम कर्म अच्छे करो, सिर्फ कर्म अच्छे करो। तो याद रखना, कभी कभार लोग ये सोच लेते हैं कि अभी तो बचपन है, हो जाएगा भगवान का भजन, उसके बाद अब जवानी है फिर देखेंगे बुढ़ापे पे। लेकिन याद रखना, अगर इंसान बचपन में भगवान का भजन करता है तो वो काहे के समान होता है, काहे के, अमृत के। और अगर इंसान जवानी पे भजन करता है तो दूध और घी के समान। और अगर इंसान बुढ़ापे पे भगवान का भजन करता है तो पानी के समान। और एक बात और बता दे मेरे प्यारे, इंसान को जिंदगी में 3 अवस्थाएं मिलती हैं। कौन कौन? 3। एक लड़कपन और एक जवानी और एक बुढ़ापा। एक लड़कपन, एक जवानी और एक बुढ़ापा। हमें आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि इन तीनों चीजों में सबसे मूल्य क्या है? बोलो आप लोग, क्या मूल्य लग रही है? लड़कपन, जवानी है? जवानी वाले ऊपर हाथ करो। 1 2 3 और कोई? अब बचपन वाले हाथ ऊपर करो। बचपन वाले ज्यादा है, इसका मतलब समझदार है पंडित लोग। चलो नीचे कर ले। अब करो बुढ़ापे भाई, जो बुढ़ापे मूल्य समझ रहे, ऊपर हाथ करो। एक सेकंड इंदा पूछने पहले दोबारा खड़े करियो। जिन्हें जवानी मूल्य लग रही है ऊपर आते ऊंचे, सब लोग देखे ऊंचे करो ना, देखो और ऊंचे हो। तुम दूध बात कह रहे हैं? अखिलेश भैया ही भाभी ना, मैं ही भाभी, सॉरी, अखिलेश भैया ही धर्म बदल जा कह रहे हैं कि पहले कहीं बनने जवानी मूल, अब बचपन तुम तो पला कहे उल नहीं। एक बार अच्छा चलो, जवानी, जवानी के लिए बचपन नहीं, ठीक है। आज जवानी वाले ऊपर हाथ करो। अरे हमका फांसी थोड़ी ना लगाए थे, बताओ तो हम तो जाने कितने जानकार कर लो। नीचे जवानी वाले करो, बुढ़ापे वाले करो। डर लग रहा है, पता नहीं गाएगा। चलो तुम छोड़ो, आप लोग बताओ जवानी या लड़कपन क्या मूल्य है? जवानी वाले ऊपर हाथ करो। कोई नहीं? लड़कपन ऊपर हाथ करो। लड़कपन वाले, लड़कपन वाले, क्या बात है प्यारे। ओहो, अब करो बुढ़ापे भाई, नीचे कर ले। बुढ़ापा जो है वो बुढ़ापा ही मूल्य बता। खूब सोच लिया, सोच ली। याद रखना, इंसान को जिंदगी में 3 अवस्थाएं मिलती हैं, लड़कपन और जवानी और बुढ़ापा। इसमें सबसे मूल्य है ये जवानी। क्या है? जवानी। जिनने जवानी बताई थी वो बिल्कुल सही है। अरे गलत कह रहे, जब ग्रंथों में विद्वान का गलत लिख गए, गलत लिख गए। अरे और का तुम सही लिख रहे हो। देखिए, लड़कपन चला जाता है ना समझी में, बुद्धि नहीं होती। जहाँ खेल रहे वहाँ खेल रहे, जहाँ घूम रहे वहाँ घूम रहे, जो खिला दिया वो खा रहे। ठीक है ना? लड़कपन में आप क्या कर सकते हो? इसीलिए हम जमाने मूल्य गलत। लड़कपन जो है ना वो ना समझी में चला जाता है। और बुढ़ापे पे आप क्या कर सकते हो?
हो और किस लायक रहे हो? पहले तो बुढ़ापा आता नहीं है और जब आ जाता है तो अपने साथ ही लेके जाता छोड़ के। इसलिए लिखा है कि देख की जवानी को इतनो इठलावे मती, क्योंकि आ गया बुढ़ापा तो लाले पड़ जाएंगे। लेटत पे खटिया की पाती के, चलत पे लठिया के लाले पड़ जाएंगे। ध्यान रखना। और बुढ़ापे पे इंसान की जिंदगी बो हो जाती है। कौन सी? आंख में पड़ेगो जाला, आंख में पड़ेगो जाला, नाक से बहेगो नाला, और लाठी से पड़ेगो पाला जरासी जिंदगानी में। और पड़े पड़े बस्त्रन में मल मूत्र त्याग करो, और पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। और आवेंगे ना काम ये तिजोरी के धरे दाम, और काहे को हैरान तू इस माया की हैरानी में। और भजन कब करोगे खाक तन की उड़ जावे राख, और भजन यदि करना है तो कर लो जवानी पे दादा, वरना बुढ़ापे पे तो गड़बड़ ही मामला है। इसलिए सबसे मूल्य है जवानी। जिसने जवानी पे जिंदगी की ओर ध्यान दे दिया, जवान भाइयों से ये मेरा संदेश है, जिसने जवानी पे जिंदगी की ओर ध्यान दे दिया उसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आए। और जवानी पे लाई एक बढ़िया सी बुलेट मोटरसाइकिल और कसाई एक चेन गुदई में डाली, ऊपर पाउडर और डाल लो, करे कह दई कॉलेज जाए रे, एटा चोराए तो जचोराए बचोराए नैना लड़ा रहे। तो ध्यान रखना, पूरी जिंदगी नैना लड़ाने में चली जाएगी, फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सबसे मूल्य है जवानी। जिसने जवानी पे जिंदगी की ओर ध्यान दे दिया उसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आए, और जो जवानी पे बिगड़ गए उनके रोए आंसू नहीं आए। याद रखना। तब तो भगवान अपने भक्तों से कहते हैं, एक बड़ी सुंदर कहानी आप लोगों को बता। एक लड़का था जिसकी उम्र थी लगभग 25 साल। कितनी? 25 साल। सुबह खड़ा होता है चारपाई से तो उसके सामने यमराज खड़े। ये कोई ग्रंथों में नहीं लिखी है बल्कि एक कहानी के रूप में मैं आपको बता रही हूँ। तो जब खड़ा होता है यमराज सामने, यमराज ने कहा मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। कौन हो आप? बोले हम यमराज हैं। ऐसे ही होते यमराज? बोले आप हमारी लिस्ट देख लो। लिस्ट दिखाई। अब वो लड़का चक्कर में पड़ गया। 25 साल की उम्र, इतनी जल्दी अभी तो कुछ नहीं कर पाया, परिवार के लोगों को सब कुछ बताना है, संसार में अभी कुछ नहीं देख पाया, बीबी है बच्चे, अभी क्या कर पाया हमने इतनी जल्दी। लेकिन वो बड़ा चालाक था। अब उसने क्या किया, उसने जवाब दिया देखो यमराज मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी नहीं। मुझे सुबह सुबह एक कप चाय पीने की आदत है, तो हम चाय पी लेते उसके बाद चलते हैं। अब उसने 2 कप चाय बनाई, 2 कप, एक कप अपने लिए और एक कप यमराज के लिए। और इतना चालाक था कि यमराज के कप में नींद की गोली डाल देता है। क्या करता है? नींद की गोली डाल देता है। तो जब नींद की गोली डालता है, यमराज सुबह खड़े हुए और जब नींद की गोली डाल दी तो यमराज सो गए। और जब सो गए, साध की कॉपी उठाई, ऊपर नाव काट के नीचे लिख दो। बोले अब काफी दिनों में नंबर आएगा हमारा, नीचे लिख दिया। ये काम बहुत अच्छा हो गया। यमराज सुबह जगे, जवाब दिया बेटा हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? हम तुमसे इतने प्रसन्न हैं जो तुमने हमें 1 कप चाय पिलाई। इतने प्रसन्न हैं कि आज की लिस्ट ऊपर से चालू ना करके नीचे से, उसका नाम भैया नीचे ही लिखा था।
तो देखिए इस कहानी का सारांश है कि भगवान अपने भक्तों से कहते हैं क्या तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो ध्यान रखना